हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालें। यानी कोई हमारे टू गिवन रेशनल नंबर्स हैं और उन दोनों के बीच में हमको कुछ रेशनल नंबर्स निकालने हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मान लीजिए दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए लेट अस टेक p by q एंड r by s, ये हमारे टू रेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में यानी कोई भी रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों के बीच में हमारे जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके भी हमारे पास दो मेथड होते हैं। दो मेथड है। पहला मेथड है वो कहता है एवरेज मेथड, वो है एवरेज मेथड। एवरेज मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को प्लस करिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर है x, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y, x प्लस y अपॉन 2 कर दिया। और जो दूसरा मेथड है उसमें हम करते हैं सेम डिनोमिनेटर मेथड, सेम डिनोमिनेटर। यानी हमको उन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर है उनको सेम करना होता है। उसके बाद न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर करते हैं और काउंट करते हैं कि हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं। एग्जांपल लेते हैं। एक मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है हमारे 2 and 3, 2 and 3 हमारे रेशनल नंबर से इनका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 है ना। 2 प्लस 3 अपॉन 2 क्या हो गया 5 अपॉन 2 है ना। तो यानी 2 और 3 के बीच में क्या आ गया हमारा 5 अपॉन 2 आ गया। इस तरह से हमने देखा कि हमने 2 and 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाला। इसके अलावा भी हम कई रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए 2 and 3 के बीच में निकला 5/2। आप एक काम करिए 2 and 5/2 ले लीजिए, उसके बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालिए। 5/2 और 3 ले लीजिए, उसके बीच में कई रेशनल नंबर निकालिए। मतलब आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालना है आप इस मेथड से निकाल सकते हैं ना। हम लेते हैं एक बार और। मान लीजिए मैंने ले जाऊं कि एक रेशनल नंबर और निकालना है 2 and 5/2, तो 2 प्लस 5/2 डिवाइड बाय 2। अब जानते हैं 2 प्लस 5/2 है। क्या करेंगे अब आगे हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 2, यहाँ अपॉन 1, 2 का डिवाइड किया 1 से तो आएगा 2, 2 का इंटू करेंगे 2 से तो आएगा 4, फिर 2 का डिवाइड किया 2 से तो आया 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आया 5, अपॉन में आ जाएगा 2। लास्ट में हमारा जो आंसर होगा 9/4। तो यानी हमने देखा यहाँ पे 2 5/2 और इसके बीच में क्या आ गया 9/4 और ये हमारा 3 तो चल ही रहा था। इस तरह से हमने 2 और 3 के बीच में दो रेशनल नंबर निकाल लिए। आप इस तरह से और भी कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपने सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड यानी सेम डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम एक 2/5 एंड 7/5। हमने दो रेशनल नंबर लिए हैं 2/5 एंड 7/5। इन दोनों के बीच में हमको निकालना है कुछ रेशनल नंबर्स। मान लीजिए हम कितने रेशनल नंबर निकालते हैं इसमें, फाइंड आउट 2 रेशनल नंबर्स। हमको दो रेशनल नंबर निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो हमको इनके बीच में दो रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमने कहा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, फिर न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों के 5 है, यस है। तो अब आप देखिए न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं 2 and 7। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3/5, 4/5, 5/5, 6/5। ये हमारे इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर निकल के आए, 4 रेशनल नंबर निकल के आए। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 को लिख सकते हैं 1 और 6/5 को 6/5 और 7। यानी इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमारे कितने रेशनल नंबर निकल के आ गए, 4 रेशनल नंबर निकल के आ गए। आप चाहें तो और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में बोल दिया जाए 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर हमारे हैं उन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ और मेथड होते हैं और कुछ तरीके होते हैं, मैं बताता हूं उनको कैसे करना है। जैसे
एक एग्जांपल लेते हैं कि कई सारे रेशनल नंबर निकालने को आ जाए तो कैसे निकालेंगे। इसी को ले लेते हैं 2/5 एंड 7/5। हमको इसके बीच में निकालने हैं मान लीजिए 10 रेशनल नंबर्स। ठीक है, 10 रेशनल नंबर्स हमको निकालने हैं 2/5 एंड 7/5 के बीच में। सो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी बड़े नंबर का, है ना, क्योंकि हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, उस नंबर में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसा के वैसा ही बना रहता है। तो मान लीजिए मैं कर देता हूं 10 से करना है, तो मान लीजिए मैं थोड़ा इससे बड़े नंबर से करता हूं, मान लीजिए मैंने कर दिया 12 से। ठीक है, तो अब देखिए 24/60, इधर भी देखिए 7/5 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84/60। तो अब हमारा ये बन गया 24/60 एंड 84/60, है ना, यानी डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को, यानी 24 और इधर कंपेयर करेंगे 84 को। 24 और 84 को हम कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं 24 84 के बीच में कई सारे नंबर्स हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 25/60, क्योंकि वो 10 चाहिए तो हम 10 तक जाएंगे, 26/60, 27/60, 28/60, 29/60, 30/60, है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म, इसका लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2, फिर 31/60, 32/60, 33/60 एंड 34/60। तो ये हमारे पास कुछ 10 रेशनल नंबर्स की लिस्ट आ गई। आप इसके आगे और जा सकते हैं अगर आपको और निकालना है। इस तरह से आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ये तो बात हुई सेम डिनोमिनेटर की, जब हमको पहले से ही क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ था। अगर हमको कभी डिफरेंट डिनोमिनेटर दे दिया जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर एग्जांपल लेते हैं 2/3 एंड 5/7। ये है हमारे कोई नंबर 2/3 एंड 5/7। ये देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है, ये सॉरी डिफरेंट है। अब हमको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर के हमको एलसीएम लेना है। जब भी हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 21। अब चूंकि हमको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, इसलिए इस एलसीएम का हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 21 है, 21 का डिवाइड किया 3 से तो क्या आएगा 3, 21 का डिवाइड किया 3 से तो क्या आएगा 7, क्या आएगा 7। अब इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा 2/3 इंटू 7 सो इट विल बिकम 14/21। एंड इस 7 का हम डिवाइड करेंगे 7 से, सॉरी इस 21 का एलसीएम का डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा हमारा 3, और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से तो क्या बन जाएगा 5/7 इंटू 3 इज इक्वल टू 15/21। तो आप देख सकते हैं ये बन गया 14/21 और ये बन गया हमारा 15/21। इज इट क्लियर, है ना। ये हमारा बन गया 14/21 एंड 15/21। अब उनके डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए सेम, बट हम अगर न्यूमरेटर को कंपेयर करें 14 और 15 को, तो इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और हमको मान लीजिए रेशनल नंबर निकालने को आ गए, 5 रेशनल नंबर इनके बीच में निकालने को आ गए, तो हम क्या करेंगे, वही जैसे मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन किसका करते हैं, मान लीजिए 5 रेशनल नंबर निकाला, थोड़ा बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 7 का कर लेते हैं। 14/21 इंटू 7 so it will become 98, it will become 7 1 the 7 7 2 the 41 147, and it will 15/21 into 7 it will become 105, 7 1 the 7 7 2 the। अब आप देख सकते हैं 98 न्यूमरेटर कंपेयर करें तो 98 और इधर क्या है 105, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 99/147, 100/147, 101/47, 102/47, 103/47, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पर हमारे कितने रेशनल नंबर हैं, दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, होप
कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो रेशनल नंबर्स अगर हमको दिए हैं तो हम किस तरह से हम उनके बीच में रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं।